हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का वर्णिका का क्लास लेकर आ रहे हैं। वीडियो का अंत तक देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा, आज का वर्णिका और लक्ष्मी आपका है ढाते विश्वास कहानी का। किसका है? अगर कोई पूछते ढाते विश्वास क्या है, तो ढाते विश्वास कहानी के सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वर्णिका का। ठीक है, देखिएगा। उससे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल देखिए। कहता पतझड़ हुए बिना पेड़ पे नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयां और संघर्ष के सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न को क्या लिखा है, से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला, लक्ष्मी कौन थी और इसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। लक्ष्मी क्या, देखिए कहता है लक्ष्मी कौन थी, इसका पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। तो आंसर लिखिएगा। देखिए कहता लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र थी। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र थी। आगे कहता लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। आगे महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के समय अकेले जीवन यापन करती थी। ठीक है, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। इनका लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण था। पूछे लक्ष्मी के कितने संतान थे? तो 4 संतान थे। आगे काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आगे बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के तहसीलदार के घर छोटे मोटे काम करते थे। कौन? लक्ष्मण के तहसीलदार के छोटे मोटे काम करते थे। कौन? उनको पति लक्ष्मण। किसका? लक्ष्मी का। आगे अब दूसरा लेकर प्रश्न आया है, दूसरा देखिएगा। कहता कहानी के आधार पे प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ पर सूखा काफी प्रभावित रहा। देखिए कहता कहानी के आधार पे प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ पर सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो आंसर देखिएगा ध्यान से। आंसर देखिएगा। कहता है इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेजी बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ और बाढ़ होता है लक्ष्मी के गांव में कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मूल रूप से बाढ़ विशिका को दर्शाता है। देखिएगा फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिएगा क्या से कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे देखिएगा। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ पर सूखे से काफी प्रभावित रहा। क्यों? आंसर देखिएगा। कहता इस कहानी के तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में यह चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है, तब जब लक्ष्मी को गांव में सूखा और बाढ़ होता है तब वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मूल रूप से बाढ़ से विशिका को दर्शाता है। चलिए अब दूसरा देखिएगा हम लोग के तीसरा क्वेश्चन। कथा ढाते विश्वास कहानी शीर्षक सत्कर्ता पर विचार करें। देखिए कथा ढाते विश्वास कहानी शीर्षक की सत्कर्ता पर विचार करें। ढाते विश्वास कहानी का शीर्षक सत्कर्ता पर विचार करें। तो आंसर लिखा है इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास। देखिए कहता है ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक का सत्कर्ता पर विचार करें। तो आंसर लिखे हैं इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सटीक है। ढाते विश्वास क्या है? बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है। देखिएगा क्या कहता है, इससे पहले समझिए। ढाते विश्वास कहानी शीर्षक का सत्कर्ता पर विचार करें। तो आंसर लिखिएगा। कहता इस कहानी
शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इस प्रकार को यह लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोग का जो भी विश्वास भगवान के प्रति टूट जाता है। भगवान के प्रति क्या होता है? टूट जाता है। इसीलिए ढाते विश्वास शीर्षक उचित है। इसीलिए ढाते विश्वास शीर्षक क्या है? उचित है। पहला क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ कहता? ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा। देखिएगा, कहता ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीला के नीचे। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीला के नीचे। कहता है ढाते विश्वास कहानी का संपादक कौन है? सात कोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? सात कोड़ी होता। आगे, लक्ष्मण कहाँ के नौकरी करता था? कोलकाता में लक्ष्मण नौकरी करता था। पूछेगा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था। आगे, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी के बांध के नीचे। पूछ रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी बांध के नीचे। अगला प्रश्न को देखिएगा, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कहता ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आगे देखिएगा, आगे कहता बारी बारी से गांव के लड़के किनकी निगरानी कर रहे थे? दलाई बांध को। कहता बारी बारी से गांव के लड़के किसको निगरानी कर रहे थे? दलाई बांध को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज मेरे तरह क्लास को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।